हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास सेट है माइक्रोमैक्स कंपनी का और ये हमारे पास सेट है जो कि 50 इंची का सेट है। तो अभी क्या है दोस्तों, काफ़ी सारे सेट आते हैं, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लमें आती हैं, तो फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं, हर किसी पे वीडियो बनाते हैं, जैसे कि आपने काफ़ी सारी वीडियो देखी भी होगी। तो अभी ये जो पैनल है काफ़ी रनिंग पैनल है, जो कि एमआई वगैरह में भी ये देखने को मिलता है और 50 इंच के सेट में ये लग के आता है, लेकिन पैनल हमारा 49 इंच का है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सेट है हमारा, तो मैं इसको आपको खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कवर लगा हुआ है स्पीकर का, तो ये देखेंगे तो यहाँ पे इसका जो है नंबर है, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हैं। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो बेसिक प्रॉब्लम आती है इस पैनल की, वो होती है फ्लिप फ्लॉप की। यानी कि एलजी के पैनल में सबसे ज्यादा फ्लिप फ्लॉप की दिक्कत या फ्रीजिंग की दिक्कत सबसे ज्यादा हमारे को देखने के लिए मिलती है। अभी क्या है कि इसको देखते हैं किस तरीके से रिपेयर करेंगे, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, और रिपेयर करने के बाद भी हमारे को कई तरह की दिक्कतें मिलती हैं, उसको कैसे सही करते हैं। कई बार क्या होता है, वर्टिकल बार आता है, कई बार स्कैनिंग लाइन भी हमारे को देखने को मिलती है। तो आज वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप इसको प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेट को ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन करने के बाद पैनल की कंडीशन क्या है, तो सेट को मैं ऑन कर लेता हूँ। तो अभी सेट जो है हमारा ऑन हो गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल के अंदर कुछ इस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने के लिए मिल रही है। पिक्चर के अंदर फ्लिकरिंग आप देख सकते हैं, किस तरीके से फ्लिकर हमारा पैनल ये हो रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो नो पिक्चर किस तरीके से फ्लिकर हो रहा है। तो बेसिकली ये पैनल क्या होता है, सबसे ज्यादा गेट लाइन इसकी शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत आती है। तो देखते हैं, इसको रिपेयर करते हैं और इसको हम प्रैक्टिकल देखेंगे पूरा करके। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज रेंज पे। अब देखिए, वोल्टेज रेंज पे सेट करने के बाद सबसे पहले हम इसकी सभी वोल्टेज को चेक करेंगे, क्योंकि कई सारी वोल्टेज इसके अंदर चलती है, जैसे वीजे, वीजेल, एवीडीडी, ये सारी वोल्टेज इसके अंदर जो चलती है। तो किसी भी वोल्टेज के अंदर हमारे को फ्लक्चुएशन जो है वो दिखाई नहीं देनी चाहिए। अगर पिक्चर में अगर फ्लक्चुएशन आ रही है तो ये भी हो सकता है कि कहीं पे शॉर्टिंग हो, पीसीबी में या टीकॉन में शॉर्टिंग हो या पैनल में शॉर्टिंग हो, तो फ्लिकरिंग करता है हमारा पैनल वोल्टेज में। तो ये हमारे को देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, 12 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके मिल रही है, 12 वोल्ट ओके है। ये 12 वोल्ट ओके होने के बाद दोस्तों ये जो वोल्टेज जाता है हमारा डीसी टू डीसी सर्किट में जाता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डीसी आईसी है प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही के अंदर कंबाइंड है। तो इसके अंदर जो वोल्टेज हमारा बनेगा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो वोल्टेज है हमारा, सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे 3.3 वोल्ट या 1.8 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बन रही है। ये देखिए यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। अभी इस पैनल के अंदर क्या है, काफी सारे पैनल हमने देखे हैं जो कि आते हैं रिपेयर होने के लिए। इस पैनल के अंदर क्या है कि डीसी टू डीसी आईसी से 3.3 वोल्ट नहीं 1.8 वोल्ट की सप्लाई निकलती है। तो अगर आप देखेंगे तो रोम आईसी के पिन नंबर 8 पे भी कितना वोल्टेज जा रहा है, 1.8 वोल्ट जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर इस तरीके से दिखा रहा था। और ज्यादातर रोम आईसी को क्या है 3.3 वोल्ट मिलती है, लेकिन इस पैनल के अंदर क्या मिल रही है 1.8 वोल्ट मिल रही है। और यही 1.8 वोल्ट की सप्लाई हमारी जाती है टीकॉन आईसी के अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं टीकॉन आईसी में वोल्टेज इनपुट हो रहा है। और जब ये वोल्टेज हमारी ओके होती है तो यहाँ पे क्या है, हमारा एक इनेबल वोल्टेज निकलती है जो कि डीसी टू डीसी प्लस लेवल शिफ्टर आईसी एक ही में कंबाइंड है। और ये जो वोल्टेज है हमारी जब आउट करेगी, यानी कि हमारी गेट पर जनरेट करेगी, तो यहाँ पे हमारा एवीडीडी वोल्टेज बनेगा। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे 16 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। एवीडीडी यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे बना हुआ है, 16 वोल्ट की सप्लाई हमारे को परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। 16 वोल्ट के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे क्या है, डायोड भी लगे हुए हैं। ये डायोड होते हैं और इसके अंदर एक पीएफ भी होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा वीजेच वोल्टेज भी बूस्ट हो रहा है, लेकिन वोल्टेज में अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिल रही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए 24 वोल्ट में फ्लक्चुएशन है। यहाँ पे और आगे देखते हैं तो ये वीजीएल के लिए है। तो वीजीएल पे भी देखेंगे तो -3 वोल्ट की सप्लाई बन रही है। तो ये भी हमारी थोड़ी बहुत वोल्टेज क्या है, कम है। हाँ, अभी क्या है कि ये पैनल के अंदर सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, फ्लिप फ्लॉप की आती है। तो सबसे ज्यादा लोग क्या काम करते हैं, इसके ओड इवन को कट करते हैं। सबसे पहला काम यही करते हैं, ओड इवन कट करते हैं।
तो OD1 कट करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ओड पे हमारे को कितना वोल्ट मिल रहा है, 2 वोल्ट मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये भी हमारे को 2 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ पे जो है हमारी वोल्टेज जो है फ्लिप फ्लॉप करती है, VGH और VGL फ्लिप फ्लॉप करती है। फिलहाल अभी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कनेक्शन निकलता है। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये कनेक्शन यहाँ से कट किया हुआ है। तो कट करने के बाद दोस्तों हुआ क्या कि यहाँ पर हुआ है ये कि कट करने के बाद हम इसको डायरेक्ट वोल्टेज देकर ट्राई करेंगे। और अब इसको वोल्टेज हमारे को देना कैसे है? तो यहाँ पे से हमारे को डायरेक्ट नहीं देना है, यानी कि आपको इस जो है टीकॉन से वोल्टेज नहीं लेनी। इसके लिए हम क्या काम करेंगे, अलग से बक बोर्ड का यूज करेंगे। तो अगर आप बक बोर्ड देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बक बोर्ड होता है। ये बक बोर्ड है। तो बक बोर्ड का यूज करके हम इसको चलाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डबल टेप ले लेते हैं और डबल टेप से पहले हम यहाँ पे इसको फिक्स करते हैं ताकि हमारा जो बोर्ड है वो इधर उधर ना जाए। क्योंकि होता क्या है कि इधर उधर वो जाएगा तो वो शॉर्ट भी हो सकता है। तो पहले हम इसको फिक्स करेंगे इस तरीके से। ये मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं कहीं पे भी इसको फिक्स कर लेता हूँ। ये मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है जी। अब हम देखिए बक बोर्ड को सबसे पहले हम 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। यहाँ पे हमारा बक बोर्ड है तो 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ से देंगे? हम इसको फ्यूज से दे देंगे। तो फ्यूज से हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे। यहाँ पे हमारे को सोल्डर चाहिए, सोल्डर लेके आओ, यहाँ पे रखो। तो देखिए पैनल की प्रॉपर तरीके से अगर आप प्रैक्टिकली सारी चीज देखोगे तो आपको सीखने को मिलेगा हर चीज। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे ये हमारा 12 वोल्ट है और ब्लैक वायर को हम कहाँ से जोड़ेंगे? ग्राउंड में जोड़ेंगे। ये हमारा ग्राउंड में आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा ग्राउंड और ये आ गया हमारा 12 वोल्ट, ठीक है। अभी यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 2 वायर है जो कि VGH और VGL के लिए है। तो एक मैंने ग्रीन वाली वायर जोड़ रखी है जो कि VGL की है और जो येलो वाली वायर हमारी VGL की है, माइनस वोल्टेज आएगा और ग्रीन वाली पे आएगा VGH वोल्टेज। तो इसको जोड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमने जो कटिंग की है तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ से हम सबसे पहले कनेक्शन को चेक करेंगे। ये देखिए काफी सारे क्या करते हैं टेक्नीशियन, यहीं से कट करते हैं। तो यहाँ से नहीं कट करना, आपको कट करना है यहाँ से, मेन लाइन से। क्योंकि जब दोनों साइड से शॉर्ट हो जाएगा तो आपको दोनों साइड बाईपास करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा आधा कुछ करेगा और आधा कुछ बिहेव करेगा। तो यहाँ पे हम जोड़ते हैं, एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ रहा है। क्योंकि हमारे को क्रॉस चेक करना जरूरी होता है। अगर आप गलत लगा दोगे तो लेवल शिफ्टर ऐसी खराब हो सकती है और बक बोर्ड भी खराब हो सकता है और प्रॉब्लम हमारी बढ़ भी सकती है। तो इसके लिए हमने क्या है, यहाँ पे एक ये हमारी VGL वोल्टेज है। तो VGL हमारी जो जाएगी हम देते हैं यहाँ पे VGL, इस पे VGL देंगे, ये हम VGL देंगे यहाँ पे और यहाँ पे देंगे VGH इधर वाली साइड पे। तो पहले हम जोड़ लेते हैं इसका VGH पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए आपको ना काफी सावधानी से काम करना होता है। तो इसमें बहुत ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कहीं पे ये सप्लाई कहीं पे शॉर्ट ना हो। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे से स्क्रैच कर लेते हैं और मैं इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ इस तरीके से। ये मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे VGL है तो VGL भी जोड़ देंगे हम यहाँ पे। तो VGL के लिए भी हम अभी हम टेस्टिंग पर्पस पे काम कर रहे हैं तो इसलिए हमने बारीक वाले जंपर लगा रखे हैं और यहाँ पे हम इसको जोड़ेंगे। तो ये हमने जोड़ दिया। तो हमारा VGH और VGL दोनों हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर दिया है। और ज्वाइंट करने के बाद एक बार हम सप्लाई देकर चेक करेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो यहाँ पे बन रही है या नहीं बन रही है। तो सेट को हम एक बार ऑन करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि ये कहीं पे भी शॉर्ट ना हो। तो इस पे हम क्या है
यहाँ पे क्या हम टेप लगा लेते हैं। ये थोड़ी सी टेप आप मेरे को काट के दे दो। यहाँ से क्या है हम थोड़ी थोड़ी सी टेप इस पे लगा देंगे ताकि ये कहीं पे शॉर्ट ना हो। इस पे भी जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये टेस्टिंग पर्पस पे काम चल रहा है तो इस तरीके से हम जोड़ देंगे, ज्यादा इस पे पक्का काम नहीं करना, बस शॉर्ट ना हो कहीं पे। अभी सेट को ऑन करते हैं और सेट को ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे, मल्टीमीटर को वापस से लगा देते हैं वोल्टेज रेंज पे और सेट को करते हैं ऑन। और यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज देखता हूँ तो देखिए क्या वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। अभी सेट ऑन हो जाएगा, ऑन हो गया। यहाँ पे 25 वोल्ट आ रहा है, 25 वोल्ट है। और यहाँ पे हमारा माइनस वोल्टेज है, -7 वोल्ट, ठीक है ना। पैनल की पिक्चर देखते हैं पहले एक बार क्या है पैनल की पिक्चर। यहाँ पे इसको पकड़ो, पिक्चर की अगर हम कंडीशन देखेंगे तो पिक्चर हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसमें स्कैनिंग लाइन है ना, स्कैनिंग लाइन। तो इस पे क्या है, मैं एक बार आपको कुछ इमेज वगैरह चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए है ना स्कैनिंग लाइन। तो इसी स्कैनिंग लाइन को खत्म करना है तो सबसे पहले हमारे को करना क्या पड़ेगा, थोड़ी सी हमारे को इसकी VGH वोल्टेज इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो अभी हम इसकी थोड़ी सी VGH वोल्टेज इंक्रीज करते हैं और उसके बाद इसकी स्कैनिंग लाइन चेक करेंगे। और ये प्रॉब्लम क्या है, ये ध्यान देना, कॉमन प्रॉब्लम है और ये आती है, आपके पास भी आएगी। तो यहाँ पे हम इसकी VGH पे एक बार रख लेते हैं और वो दो टेस्टिंग। इस पे क्या है, हम VGH वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। कितनी इंक्रीज करते हैं, 30 वोल्ट 33 वोल्ट के आसपास करेंगे हम इसको। ये देखो, ठीक है। इस तरीके से आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। तीस वोल्ट 31 वोल्ट 32 वोल्ट के आसपास करना है। और आपको जब काम करना है तो पैनल निकाल के ही काम करना है, ठीक है ना, क्योंकि मैं ये काम कर चुका हूं तो मुझे अंदाजा है 30-33 वोल्ट तक चलता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या है, प्रॉपर आपको सामने दिखाई देगा कि लाइन जा रही है या नहीं जा रही है। ये लो, पकड़ो इसको एक बार, फिर से देखते हैं। अभी हमने सेट को ऑफ नहीं किया है, ऑन में ही हमने वोल्टेज को इंक्रीज किया है। अभी भी देखो वोल्टेज इंक्रीज है। और थोड़ी सी वोल्टेज और बढ़ा देते हैं इसे, 33 पे नहीं गया, और थोड़ी सी वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, 35 वोल्ट के आसपास करते हैं। हाँ ये भी हो भी सकता है, 35 करते हैं इसको, ठीक है। ये 35 हो गया, देखो, ठीक है। और देखते हैं, इस बार होनी चाहिए। चलिए देखते हैं, ओके हो गया। स्कैनिंग लाइन देखो चली गई, पैनल फर्स्ट क्लास चल रहा है, देख लो, कोई स्कैनिंग लाइन नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा गौर से, कोई भी स्कैनिंग लाइन इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। पैनल हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से चल गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। पैनल के अंदर शॉर्टिंग आती है, डबल साइड शॉर्टिंग आ जाती है, किस तरीके से रिपेयर करते हैं, सारी चीजें मैं अपने ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। अगर आप भी LCD LED TV रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।